हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। अब लास्ट एक ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 38 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लूमिंग है उसने निंगफेंग को बुरी तरीके से पछाड़ दिया होता है और जो निंगफेंग है वो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और वो लगता है हे लूमिंग, मुझे मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे मत मारो। तभी जो एल्डर कॉन्ग होते हैं बोलते हैं, हे लूमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तोते तोते कर दूंगा। तभी जो लूमिंग होता है उसकी ओर सटक जाती है और बोलता है, हे बुड्ढे आदमी, जब मैं तेरा इंतजार करूंगा। और अपनी जो तलवार होती है उससे उसका सर काट देता है और वो वहीं पर निपट लेते हैं और पहुंच गए हैं नर्क। और तभी हमें दिखाया जाता है लूमिंग उसको मारने के बाद पीछे मुड़कर देखता है और एल्डर कॉन्ग भड़क जाते हैं और बोलते हैं, तू कचड़े कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं तेरे 1000 टुकड़े कर दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है मुलान को। मुलान कहती है, हे निंगथॉन्ग, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेट के रूल को इग्नोर करने की? तभी निंगथॉन्ग उसे कहने लगता है, यहाँ के रूल्स कुछ भी नहीं है, क्या वो मेरे बेटे के बराबर हैं यहाँ के रूल्स? और वहां पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो वहां पर सन्नाटे से खड़े हुए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो एल्डर होते हैं दूसरे वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं, निंगथॉन्ग, क्या तुम क्रेजी हो चुके हो, एकदम से पागल हो चुके हो? यहीं पर अपनी बकवास करना बंद कर दो। और एक एल्डर आते हैं और अपना मैजिक वाला थप्पड़ निकालते हैं और सीधे जाकर उसमें दे मारते हैं निंगथॉन्ग में, जिसके कारण जो निंगथॉन्ग होता है वो जमीन पे घुटनों के बाद टिक जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है निंगथॉन्ग के तो लग गए 12 के भाव में लग गए इसके। तभी हमें दिखा देता है जो स्टूडेंट तो बोलते हैं, ये तो सिल्वर रॉव एल्डर है, चलो किस्मत से सिल्वर रॉव एल्डर यहाँ पर आ गए, नहीं तो यहाँ पर भब्बर मच जाता। तभी एल्डर कॉन्ग होते हैं बोलते हैं, हे एल्डर लू, आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। इस कमीने और बास्टर लूमिंग ने मेरे बेटे निंगफेंग को यहाँ पर मार दिया है। तभी एल्डर लू उससे कहने लगते हैं, ये लाइफ और डेथ का मैच है, ये वर्मिलियन बर्ड स्टेज का मैच है, इसके बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। आखिर इसमें गलत क्या है अगर लूमिंग ने किया है तो? और तभी एल्डर लू बोल लगते हैं, वो तुम हो निंगकॉन्ग जिसने हमारे सेट के रूल को इग्नोर करने की हिम्मत की है। अब चलो तुम मेरे साथ चलो और इस बारे में सोचो। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर बहुत बड़ा एनर्जी का धमाका होता है और तभी जो लूमिंग है वो मुलान के पास आता है और बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर मुलान, आपने अभी मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। तभी एल्डर मुलान वहां पर आती है और बोलती है, लूमिंग, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे निकले। तभी जो लूमिंग होता है वो उससे बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो अब मैं चलता हूँ। तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूमिंग बिना कपड़ों के खड़ा हुआ होता है और बोलता है, अब मुझे समय आ चुका है कि मैं एक डिफेंस स्पिरिचुअल वेपन खरीदूं अपने लिए और एक डिफेंसिव मार्शल स्किल भी फ्यूचर में काम आएगी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मेरा बटुआ पूरा खाली पड़ा है, तो मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा इसके लिए। सबसे पहले मैं अपनी चोटों को ठीक कर लूं। और तभी वो अपने आप को हील करना चालू कर देता है। तभी हमें 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, उसे किसी चीज की खुशबू आती है और वो बोलने लगता है, ये खुशबू तो कतई मस्त लग रही है। और हमें दिखाया जाता है बाहर पकड़ा होता है चिकन और पेंगसी उससे बोलता है, शीनी ब्रदर लूमिंग, जरा इधर तो और हमारे साथ बारबेक्यू खा लो। ये मैं लेके आया हूँ, इसका नाम ब्लड एंटीलोप मीट है, ये आपकी एनर्जी को रिप्लेस कर देगा और आपका जो खून है वो बढ़ा देगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब यूजफुल है, अगर आप खाओगे तो ये आपकी इंजर्ड के लिए भी काम आएगा। तभी लूमिंग कहता है, हे पांगशी, अच्छा जो ये तुम प्रिपेयर कर रहे थे ब्लड एंटीलोप मीट, इतना ज्यादा चीप तो नहीं होता, सस्ता नहीं होता। तभी पेंगसी उससे कहने लगता है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, ये तो दरअसल स्पेशली हुआची के द्वारा बाय किया गया है, मैं तो बस एक हंटर हूँ और कुछ भी नहीं, मैं मीट को रोस्ट करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। तभी जो हुआची है उससे कहने लगता है, हे तुम अपना मीट खा ले वे पहले। तभी हुआची उससे कहने लगता है, वहां पर ऐसे ही खड़े मत रहो, यहाँ पर आओ और हमारे साथ बैठकर खाओ। तभी जो लूमिंग उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ खाता हूँ। तभी लूमिंग उससे कहता है, हे पेंगसी, तुम्हारी जो बारबेक्यू टेक्निक है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी पेंगसी उससे हंसते हुए कहने लगता है, मैं पहले काफी एक हंटर था, मैं बचपन से ही हंटिंग करते हुए आ रहा हूँ और मुझे पता है किस तरीके से खाना बनाया जाता है, मीट को किस तरह पकाया जाता है और मुझे पसंद भी है और ये तरीका मुझे पसंद आया हमेशा के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है, जब तुम मीट खाओ तो उसके साथ अल्कोहल लोगे तो मजा आ जाता है, कतई जहर वाला। ये एक मेडिकल लिक्विड है, इसे भी हुआची के द्वारा खरीदा गया है, ये इंजरीज को ठीक करने के लिए काम आता है, तुम इसे भी पी लो साथ में। तभी जो लूमिंग होता है वो अपना मीट का टुकड़ा उठाता है और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो साथ में पीते हैं। अबे 3 मटके ले आया और तभी सीधा मटका होता है डायरेक्ट। और तभी 3 उठाते हैं और बोलते हैं, आज हम वापस नहीं जाएंगे तब तक हम टल्ली नहीं हो जाए, टल्ली हो गए। तभी हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है और तभी लूमिंग बोलता है, मेरी जो इंजरीज है वो ठीक हो चुकी है कुछ दिनों में, लेकिन मेरे जो रिसोर्सेज थे कल्टीवेशन के लिए वो सारे यूज हो चुके हैं और मेरी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है
और तभी एक मेडल आर्मर उसके पास होता है और बोलता है जो मैंने रिमेनिंग पॉइंट्स बचे हुए थे मैंने उससे ये सॉफ्ट आर्मर खरीद लिया है। मेरे पास इतने को पॉइंट नहीं बचे हुए थे कि मैं मार्शल टेक्निक खरीद सकूं। मुझे लगता है मुझे मिशन के लिए जाना चाहिए ताकि मैं कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट कमा सकूं अपने लिए और मेरे लिए वो काम भी आएंगे। तभी हमें मिशन पैलेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना अपना मिशन चुनने के लिए बैठे होते हैं। लूमिंग भी वहाँ पर अपना रॉब वगैरह आ जाता है और वो देखता है। अब तभी अचानक से कुछ दिखता है, यहाँ पर मिशन लटका हुआ होता है और उस मिशन में लिखा हुआ था है और तभी लूमिंग उसको पढ़ता है और मन में सोचता है, बोलता है अच्छा तो यहाँ पर एक ऐसा मिशन भी है जिसको कलेक्ट करेंगे तो जो कलेक्ट करने का है जिसमें ब्लड लिंक फ्लावर कलेक्ट करना है और 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे एक प्लांट के और ये अर्जेंट नीड में है। तभी लूमिंग बोलता है जो ब्लड फ्लावर है वो जरूरी डार्क ब्लड माउंटेन में मिलते हैं। यहाँ पर डार्क ब्लड स्टोन डार्क ब्लड माउंटेन में मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा मेन मटेरियल है उस थर्ड फ्लावर के लिए, आई मीन थर्ड फ्लोर कल्टीवेशन के लिए, जिसका नाम है ड्रैगन फाइटिंग टेक्निक। इस टास्क को तो मुझे करना ही होगा। चलो देखते हैं यहाँ पर और टास्क भी है क्या मेरे लिए। तभी अचानक से उसे एक और मिशन लगता है। उसका मिशन होता है उसमें मिशन होता है कि 1 लाख सिल्वर टेल्स कॉइन को डार्क ब्लड माउंटेन पर लेकर जाना है। और लूमिंग ये देखकर खुश हो जाता है और बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं इसे जरूर करूंगा। तभी वहाँ की जो सिस्टर होती है उसकी जो भी है वो बोलती है अपना कार्ड दिखाओ, मैंने आपके कार्ड में इशू कर दिया है जू फैमिली से, चलो आप इसे रख सकते हैं। और बोलता है लूमिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और यह यूएकेंग सिटी में, यहाँ पर लूमिंग आ चुका है यूएकेंग सिटी के गेट पर अपने घोड़े की सवारी करके। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। यहाँ से लूमिंग की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, आई मीन नई सिटी की जर्नी स्टार्ट होगी। आई होप आप लोग इंतजार करेंगे, मजेदार वीडियो आने वाली है। और तो आज के लिए इतना ही इस एपिसोड में, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। और यार 1000 लाइक तो खैर आप उम्मीद भी लगाना छोड़ दिया यार, 500 ही करा दो, 1000 नहीं तो कुछ तो कराओ यार। लाइक नहीं करते यार, देख के छोड़ देते, बड़ा बुरा लगता है। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गाइस।